Welcome to our channel Holy Bible, the Book of Life हिंदी ऑफिशियल। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ निर्गमन के पुस्तक अध्याय 26 मिलाप वाला तंबू। फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना, इनको बटी हुई सनी वाले और नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े का कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। सब पर्दे एक ही नाप के हो। 5 पर्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हो और फिर जो 5 पर्दे रहेंगे वे भी एक दूसरे से जुड़े हुए हो। और जहां ये दोनों पर्दे जोड़े जाए वहां के दोनों छोरों पर नीले नीले पंदे लगवाना। दोनों छोरों में 50-50 पंदे ऐसे लगवाना कि वे आमने सामने हो। और सोने के 50 आंकड़े बनवाना और पर्दों के 5 को आंकड़ों के द्वारा एक दूसरे से ऐसा जुड़वाना कि निवास स्थान मिलकर एक हो जाए। फिर निवास के ऊपर तंबू का काम देने के लिए बकरी के बल के गहरा पर्दे बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। 11 पर्दे एक ही नाप के हो और 5 पर्दे अलग और फिर 6 पर्दे अलग जुड़वाना। और 6वें पर्दे को तंबू के सामने मोड़कर दोहरा कर देना। और तो 50 आंकड़े उस पर्दे के छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा और 50 ही आंकड़े दूसरी ओर के पर्दे की छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा बनवाना। और पीतल के 50 आंकड़े बनाना और आंकड़ों को फंदों में लगाकर तंबू को ऐसा जुड़वाना कि वो मिलकर एक हो जाए। और तंबू के पर्दों का लटका हुआ भाग अर्थात जो आधा पट रहेगा वो निवास की पिछली ओर लटका रहे। और तंबू के पर्दों की लंबाई में से हाथ भर इधर और हाथ भर उधर निवास के ढकने के लिए उसके दोनों ओर लटका हुआ रहे। फिर तंबू के लिए लाल संग से संगी हुई भेड़ों की खालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर सुइसों की खालों का भी एक ओढ़ना बनवाना। फिर निवास को खड़ा करने के लिए बबूल की लकड़ी के तख्ते बनवाना। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। एक एक तख्ते में एक दूसरे से जुड़ी हुई 2-2 छूले हो। निवास के सब तख्तों को इसी भांति से बनवाना। निवास के लिए जो तख्ते तू बनवाएगा उनमें से 20 तख्ते को दक्षिण की ओर के लिए हो और 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना। अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसके छूलों के लिए 2-2 कुर्सियां। निवास की दूसरी ओर अर्थात
उत्तर की ओर के लिए 20 तख्ते बनवाना और उनके लिए चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां हो। निवास की पिछली ओर अर्थात पश्चिमी की ओर के लिए 6 तख्ते बनवाना और पिछले भाग में निवास के कानों के लिए 2 तख्ते बनवाना और ये नीचे से 2-2 बाग के हो और दोनों बाग ऊपर के सिरे तक एक एक खड़े में मिलाए जाएं। दोनों तख्तों का यही रूप हो। ये दोनों कानों के लिए हो और 8 तख्ते हो और उनकी चांदी की 16 कुर्सियां हो, अर्थात एक एक तख्त के नीचे 2-2 कुर्सियां हो। फिर बबुल की लकड़ी के बेड़े बनवाना, अर्थात निवास के एक और के तख्ते के लिए 5 और निवास के दूसरी ओर के तख्तों के लिए 5 बेड़े और निवास का जो भाग पश्चिम की ओर पिछले भाग में होगा उसके लिए 5 बेड़े बनवाना। बीच वाला भेंड़ा जो तख्तों के मध्य में होगा वो तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचे। फिर तख्तों को सोने से मढ़वाना और उनके कड़े जो भेड़ों के घरों का काम देंगे उन्हें भी सोने के बनवाना और भेड़ों को भी सोने से मढ़वाना और निवास को इस रीति खड़ा करना जैसा इस पर्वत पर तुझे दिखाया गया है। फिर नीले, बैजनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना। वो कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बने और उसको सोने से मढ़े हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना। इन्हीं अंकड़ियां सोने की हो और ये चांदी की 4 कुर्सियों पर खड़ी रहे और बीच वाले पर्दे को अंकड़ियों के नीचे लटकाकर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर ले जाना। इस प्रकार वो बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहे। फिर परम पवित्र स्थान में साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर प्रायश्चित के ढकने को रखना और उस पर्दे के बाहर निवास के उत्तर की ओर मेज रखना और उसके दक्षिण की ओर मेज के सामने दीवट को रखना। फिर तंबू के द्वार के लिए नीले, बैजनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा बनवाना और इस पर्दे के लिए बबूल के 5 खंभे बनवाना और उनको सोने से मढ़वाना। उसकी कंडियां सोने की हो और उनके लिए पीतल की 5 कुर्सियां डलवा कर बनवाना। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष करे। आमीन।